गांव नातली से माताजी विद्या कंवर आपके सामने दो शब्द बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और पंडाल के बाहर जितने भी लोग खड़े हैं, जहां तक आवाज पहुंच रही है, उनसे बार बार निवेदन किया जा रहा है। आप चूंकि कार्यकर्ता हैं और ये व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं है, सामूहिक और कई गांवों का कार्यक्रम है, ऐसे में आपसे बार बार निवेदन न करना पड़े, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप स्नान ग्रहण करें। और माता जी अब दो शब्द आपके सामने पेश कर रही है। बात जो बड़ी है उनको प्रणाम करती हूँ। तो आप आज सारा एक इकट्ठा हो यहाँ तो गौ माता की सेवा के लिए, तो गौ माता को उज्जवल भविष्य के लिए आप सारा एकत्रित हुआ कई गाँव ना लोग। तो पहली तो आप सनातन धर्म की संस्कृति अभी शु आवा सारा, और सनातन धर्म में मैंने पहले शु को हुआ तो कहते बच्चे को जन्म हो मानव धर्म तो गौ माता के जपन हुआ है, जबकि गौ माता गौ को छिटोला तो शुद्धि करूँ तो अब जब वो जान रहे हैं कि हर घर में भैया जी ने भी बोला कि हर घर में एक गौ माता होनी चाहिए। तो आज महंगाई के जमाने में गाय एक नहीं, ये हर घर में दो गाय मिल जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गाय का दूध तो पी लिया जाता है, उसका व्यापार कर दिया जाता है, और जो कचरा जन्म देती है उसको अंदर छोड़ दिया जाता है। अब सारा का लोग इकट्ठा है, जिसमें किसान लोग गाँव फसल बहुत ही जाती है, लोग आपकी फसल की चिंताओं के लिए गाय ने पूरी तरह से रेडी से पकड़ते चलो भीड़ में छोड़ दिया। चलो भीड़ में उठे हुए तो बहुत अच्छी बात है। तो अंतर आत्मा में जगाने की बात है, तो मैं बात और भी देखेगा, पर ये बात पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। तो एक रोटी आप गाय में जो दान की तो कुछ लोग कहता है तो बचपन छोड़ जाने से पहले 5 रोटी भी लगे, चारों देने की समस्या होनी चाहिए। पहले का जमाने में गौशाला की दूध क्यों नहीं होती, अगर परम धर्म समझ के गौ की सेवा करता गाय सुनिए माँ के देखो दिन में दिन 12 कोई नहीं काटा तो आगे बचने में 1 महीना होते हो, एक बचने में 12 क्यों निकाल दे रहे हैं। आत्मा जगाएंगे हमें आग्रह हो, आत्मा में जगाओ, या तो गौ माता ने धारण मत करो, और क्या धारण करो तभी वो अमल समझो। जिस मिला बस पहला वाला कुछ मिला था थोड़ा बहुत तो इसलिए मेरे पास की सब कुछ मिला था होना चाहिए नहीं। कारण कुल में जन्म लियो है करी तो इस कारण समाज का कर क्या है, तो माँ करनला देवी जितनी 100 गायों में कराती ऐसा मनोबल बाहुबल की तो राखती है, मेरी गाँव में कोई पानी नहीं जान दे वो तो मैं आत्म जान कर खेल जाऊंगी। आज भी इसमें हमें कोई कह नहीं तो खेल में कचरों कर दियो है, इंसाफ करने के लिए डालो तो पति पुरुषार्थ की वृत्ति उनका और करने कुछ जाती है, क्यों कुछ जाती है उसको बोला नहीं बनाता है। तो धर्म यदि देखो इंसान आपका धर्म की तो गाथा बार बार गा देता है 1000 बार, और पाप जब कुछ पुरुष से स्त्री से होता है उसको धक्के में देती है। कर्म करो, काल चक्र चलता रहता है, किसी की मोहताज नहीं है ये, काल चक्र के अनुसार चलेंगे तो कभी आगे ही नहीं, और काल चक्र के विपरीत चलेंगे तो गाय का बच्चा बार बार पाप करोगे, आपकी गाय का गर्भ वही गिर जाएगा। तो गाय दूध दे के आपको न्याय नहीं करेगी। जागने का समय आ रहा है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, गौ माता का तो प्रोग्राम है, और इंसानों की सेवा की जा रही है। चलो ठंडे पानी की बोतलें आए, ठंडे अच्छे पकवान आए, अरे तो सादगी के साथ अपना आएंगे तो एक कदम में नहीं तो मेरे घर में बहुत सा उतान देती हूँ, मेरे घर की एक कदम नहीं गौ माता लाग लगी यदि मेरा नाम हो तो कोई कहूँ मैं कोई जब भूल होगी कभी मेरे क्षमा मांगू। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे मातृशक्ति के लिए। आपके सामने इतनी जोरदार बुलंद आवाज में इन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, माताजी विद्या कंवर के लिए एक बार फिर से तालियां। प्रमोद सिंह जी सोनगरा को मैं निवेदन करता हूं। सभी गौ भक्त जनों से निवेदन रहेगा कि एक बार अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए जयकारे के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बोलिए गौ माता की। हर घर में हो एक गाय, हर घर में हो एक गाय, और गांव गांव गौशाला, ऐसा घर हो जाए तो फिर भारत किस्मत वाला, फिर भारत किस्मत वाला। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, ये नहीं भोग का साधन, इनकी सेवा कर ले समझो, हुआ प्रभु आराधन, हुआ प्रभु आराधन। दूध
दूध पिए हम इसका अमृत। गाय ने हमको पाला है, हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला है। 15 गांव गौशाला समिति के भूमि पूजन एवं शिलान्यास के कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त गौ भक्तों का मैं प्रमोद सोनग्रा गौशाला समिति की कार्यकारिणी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप अपना देश कीमती समय निकालकर एक महान कार्य के साक्षी बनने जा रहे हैं। भूमि पूजन के इस पवित्र कर्म से जहां हम सभी एक ऐतिहासिक कार्य के गवाह बनने जा रहे हैं, वहीं आपका ये उत्साह, आपकी ये बड़ी तादाद ये विश्वास दिला रही है कि हम सबके मानसिक योगदान, शारीरिक योगदान एवं आर्थिक योगदान की बदौलत बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी गौशाला अतिशीघ्र साकार रूप लेने जा रही है। 15 गांव के जितने भी सदस्य हैं उन सभी से निवेदन किया जाता है कि आप चेयर पर न बैठेंगे। बाहर से 15 गांवों के अलावा जो भी पहुंचे हैं वो चेयर पर बैठेंगे, बाकी सभी पंडाल के ठीक सामने रखना है हमें। कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ी देर बाद में हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय, और उसके बाद में अतिथि सम्मान होगा और उसके बाद में लगातार कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। 15 गांवों की अलग अलग सूचियां दानदाताओं की बनकर लगभग तैयार हो रही है। एक 16वीं सूची जो 15 गांवों से अलग कोई भी दानदाता है उनकी सूची भी एक अलग से चल रही है। तो सूचियां बोलने का समय अब आ गया है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि सूची क्या है, उस सूची में हमें किस प्रकार से अपना योगदान देना है और अगर देना है तो क्यों देना है, उसके संबंध में एक छोटी सी बात आप सुनिएगा। एक जंगल में आग लगी हुई थी और जंगल के जानवर, पशु पक्षी आग का नजारा देख रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, सभी ध्यान से सुनेंगे। जंगल में आग लगी हुई थी और जंगल के जानवर, पशु पक्षी आग का नजारा देख रहे थे। आग से कुछ ही दूरी पर खड़े होकर के बातें कर रहे थे आग की ऊंचाई के बारे में, आग के रंग के बारे में, आग की लपट के बारे में, लेकिन कोई भी आग बुझाने के बारे में चर्चा नहीं कर रहा था। एक छोटी सी चिड़िया इस चर्चा से दूर पास के तालाब से एक बूंद चोंच में भरती और आग में डाल रही थी, फिर तालाब पर जाती, एक बूंद चोंच में लेती और उस आग में डालती। बड़े ही मनोयोग से, बड़ी ही शिद्दत से और बड़े ही जुनून से इस कार्य को लगातार दोहरा रहे। और एक कौवा जो चिड़िया की गतिविधि को देख रहा था, माताएं बहनें ध्यान से सुने, एक कौवा था जो चिड़िया की गतिविधि को देख रहा था, हंसने लगा। चिड़िया से बोला कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस प्रयास से आग नहीं बुझने वाली? क्या तुम वास्तव में अनजान हो कि तुम्हारा ये प्रयास आग बुझाने में नाकाफी है? चिड़िया बोली कि मैं जानती हूं कि मेरे इस प्रयास पर जंगल के बहुत से जानवर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूं कि शायद मैं आग को नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन फिर भी मेरे और तुम्हारे में एक अंतर है। जब भी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हारी गिनती तमाशा देखने वालों में होगी और मेरी गिनती आग बुझाने का प्रयास करने वालों में होगी। आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे नौजवानों, आज हमें यह संकल्प लेना है कि जब इस गौशाला का इतिहास लिखा जाए, जब भी कभी लिखा जाए, 20 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद, जब इस गौशाला का इतिहास लिखा जाए तो हमारी गिनती गौशाला के लिए मानसिक सहयोग करने वालों में, शारीरिक सहयोग करने वालों में या आर्थिक योगदान देने वाले लोगों में होनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि 15 गांव गौशाला रूपी महायज्ञ की पताका और खुशबू संपूर्ण बीकानेर संभाग और उससे भी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैले, तो हमें अपने हिस्से की आहुति इस महायज्ञ में देनी होगी। अपनी जेब का कुछ घी इस महायज्ञ। 2 लाइनों के साथ में मैं सूची पढ़ने जा रहा हूं कि ख्वाहिशों से गिरते नहीं है फूल झोली में। ख्वाहिश कर ली और फूल आकर गिर जाएंगे, पेड़ से ऐसा नहीं होता है। ख्वाहिशों से गिरते नहीं है फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा,
और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दीपक हमें खुद जलाना होगा।